प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह पर पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त होंगे। आज पुनः हम एक नई एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। आशा करता हूँ कि आप इससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कौन कहता है कि मंजिल मिलना मुश्किल है? कौन कहता है कि मंजिल मिलना मुश्किल है? उन्हें पता नहीं कि इस मुश्किल के पीछे ही तो मंजिल है। मेरे कहने का भावार्थ यही है कि रास्ता कोई भी आसान नहीं होता। हर रास्ते को पार करने के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलों के बाद जब हमें मंजिल मिलती है और उस मंजिल मिलने का जो आनंद होता है वही एक अलग आनंद होता है। खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में जब हम प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेते हैं तब से लेकर के जब तक आप डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आपको अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और डिग्री लेने के बाद भी आपको अनेक परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, तभी आपको मंजिल हासिल होती है। ज़िंदगी में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक पेपर होते हैं। आपको नर्वस नहीं होना है। विद्यार्थी जीवन का ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि परीक्षाओं को हम सहज भाव से लें, उनमें तनाव नहीं लें। अगर हम तनाव लेने लगते हैं तो हम किसी भी प्रकार से अपना ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि परीक्षाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फेल और पास एक अपनी जगह है, लेकिन हमें सीखना जारी रखना चाहिए और उसी उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने, एक कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि पत्थर स्वयं हटाने होंगे, पत्थर स्वयं हटाने होंगे, खुद ही पांव बढ़ाने होंगे। अगर मंजिल तक पहले पहुंचे तो तेरे ही सब दीवाने होंगे। निश्चित तौर पर हमें स्वयं के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को हटाना होगा, फिर आगे कदम बढ़ाना होगा और जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। वैसे जिंदगी का उतार चढ़ाव, अगर हम शिखर पर जाते हैं तो शिखर से नीचे भी आना होता है। हम से एक समय के लिए शिखर पर रह सकते हैं, लेकिन हमेशा शिखर पर रहना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम राजनीति विज्ञान के विषय में बात करें, पॉलिटिकल साइंस के विषय में बात करें, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 12वीं क्लास का जो पहला अध्याय है वही है कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। जिस समय हमारे देश का निर्माण हुआ था उस समय हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने उस मंजर को देखा है उनको पता है कि हमारे राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। ये 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय है। स्वतंत्र भारत की राजनीति के अंदर जो पहला अध्याय है वो है राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। और उन चुनौतियों में सबसे जो पहली चुनौती थी कि जिस परिस्थितियों में हमारे देश का बंटवारा हुआ, उन परिस्थितियों को अगर हम किताबों के माध्यम से पढ़ें, चाहे किसी बुजुर्ग के मुंह के ज़बानी सुने, तो हमारे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि वो दौर कैसा रहा होगा। हमारे राष्ट्र के सामने अनेक चुनौतियाँ थी। उनमें सबसे पहली चुनौती थी कि धार्मिक आधार पर बंटवारा होने के कारण विविध धर्मों, विविध बोलियों वाले देश को एक से नए आगे की पटरी पर ले जाना, नए राष्ट्र का निर्माण करना, लोगों में सामंजस्य बिठाना, नए राज्यों का निर्माण करना, ये जो सभी चुनौतियाँ थी वो आज तक भी हमारे सामने कई बार मुंह बाई खड़ी रहती हैं। लेकिन हमारे तत्कालीन नेताओं ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस परिस्थिति को हैंडल किया और हम आगे बढ़े। वर्तमान इसी एपिसोड में हम पूरी विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लेना पड़ेगा उसमें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम शुरू से राजनीति विज्ञान के इस अध्याय को शुरू करें
और ख़ास तौर पे 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें और मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, आपके लिए लाभदायक बना सकते हैं। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।